माय यूट्यूब फैमिली। मैं हो गई हूँ तैयार कथा के लिए और रात को हम बहुत लेट हो गए थे तो मेहंदी भी लगानी थी। बाहर तो मैं नहीं जाती, ऐसी लगानी आती है मुझे अपने आप। थोड़ी बहुत घर पे लगा लेती हूँ। बहुत मुझे मन नहीं होता कि बहुत काम करके थक जाते हैं फिर बाहर जाओ, देर रात तक मेहंदी लगवाओ, फिर उसकी केयर करो। लगा के सो जाती हूँ। और जब भी हम सरगी करने, कुछ घरों में रिवाज होता है सरगी करने का, कुछ घरों में रिवाज नहीं होता। हमारे घर में सरगी करने का रिवाज है। खाने की भूख नहीं होती। सुबह सुबह तारों की छाँव में ब्रह्म मुहूर्त में ना उठकर हमारे घरों में ये माना जाता है कि तारों की छाँव में अगर अन्न खाया जाता है तो पुण्य होता है। सुबह खाते हैं। हमारी सासू माँ हमें थाली में, सबसे पहले जब मेरा पहला करवा चौथ था तो सासू माँ ने थाली में मुझे स्वीट, मतलब 2-3 तरह की स्वीट रख देते हैं, फल रख देते हैं, सेब केला जो भी आपको पसंद हो। और फेनियाँ जो होती हैं ना, सेवइयाँ, वो दूध में डालते हैं, उसकी खीर बनती है और प्लेट में वो होती है। और साथ में पराठे होते हैं, चाहे वो गोभी के हो, आलू के हो या फिर मूली के हों, वो आपकी मर्जी होती है, कैसे भी आप बना सकते हैं वो। तो इस तरह थाली सजाकर पहली बार मेरी मदर इन लॉ ने हमें दी थी, मुझे और मेरी देवरानी को। तो वैसे ही आदत है और वही परंपरा है। उसी तरह से हमेशा, अब तो मम्मी नहीं कर पाती हैं, वो नहीं उठ पाती हैं, व्हील चेयर पे हैं, तो मुझे करना होता है। सुबह तो जल्दी उठ के 4:30 बजे का मैंने अलार्म लगाया था, लेकिन 2:30 बजे ही मेरी नींद खुल गई। 1:45 बजे मैं मेहंदी लगाकर लेटी थी। देखो मेरी मेहंदी कैसी रची है। इधर नहीं लगाई मैंने, एक हाथ पे लगाती हूँ, शगुन करती हूँ बस। और 2:30 बजे मेरी नींद खुल गई तो मैं ये सोचने लगी, अभी लाइट तो जल नहीं रही थी तो अलार्म बजा नहीं है। मुझे पता था अभी थोड़ा टाइम है 4:30 होने में, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि 3:30 बजे, अब 3:30 हो गए। जागते जागते 3:30 हो गए। फिर मैं उठी 3:30 बजे तो मेरा बेटा पढ़ रहा था और बोला कि मम्मा कुछ खाने के दे दो। तो मैंने कहा ब्रश वगैरह करके मुझे दे, अभी मैं चाय बनाऊंगी, सब जो खाना प्रॉपर बनेगा, खीर बनेगी सेवइयों की, तो सब कुछ बना के फिर तुम्हें जो खाना हो, स्वीट खाना हो, फल खाना हो, भुजिया खानी हो, नमकीन में पराठा खाना हो, चाय पीनी हो, जो पीना है तुम पी लेना। तो लेकिन उसने भुजिया ली, खा ली। और जब मैंने चाय बनाई 3:30 पौने 4 बजे मैं किचन में चली गई थी। और जैसे ही मैं रसोई में गई तो वहाँ पे विंडो से एक चूहा था बहुत बड़ा, और छिपकली थी, उसके मुंह में वो लेके आ रहा था। मैंने सबसे पहले तो विंडो बंद की, उसे भगाया। फिर जब मम्मी सासू माँ को मैं थाली पूरी बना के उनको खाने के लिए सरगी की मैं उनको देने गई तो एक खिड़की बंद के ऊपर अंदर से एक चूहा और एक चूहा और अंदर खिड़की के ऊपर भागने की कोशिश कर रहा था। मैंने खिड़की खोली तो वो मेरे ऊपर कूद गया। बहुत मुश्किल से मैंने उस हटी और भागा वो। तो मुझे डर था कि जैसे मम्मी को देने जा रही हूँ तो पीछे से किसी भी चीज़ में ना मुंह नहीं लगा जाए, वो फिर जूठा हो जाता है, लेकिन बच गया। फिर हमने बैठ के 4:30 बजे मैंने और मेरी सासू माँ ने हमने सरगी खानी स्टार्ट कर दी थी। और प्रॉपर हम उस समय पूरा लेकर फल लेकर जो भी खाना है, उस समय जितना पानी पीना पी सकते हो, चाय पी सकते हो, पराठा खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। वो हमारा ट्रेडिशनल है, सुबह सुबह वो करना ही पड़ता है। चाहे नींद में से मन नहीं होता, बहुत दुखी होते हैं उठने के, खाने के लिए वो नींद खराब करनी पड़ती है, उठना पड़ता है सुबह सरगी में। लेकिन ये हमारा जो घर में शुरू से ऐसी परंपरा चली आ रही है, जो बड़ों ने डाली हुई है, तो वैसे ही करना पड़ता है। तो अब मैं तैयार हूँ अपनी कथा के लिए। बस हमारा टाइम हो जाएगा 4, 4:30, 5 बजे हम कथा, मतलब सनसेट होने से पहले पहले हम कथा करते हैं। उसके बाद एक बार चाय पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, और उसके बाद फिर रात को चंद्रमा देखने के बाद ही हम अपना व्रत खोलते हैं। तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं करवा चौथ के व्रत की। सभी का करवा चौथ व्रत अच्छे से पूर्ण हो,
खुशियाँ मिले सभी को, अपने परिवारों की सलामती मिले, ईश्वर किसी भी जोड़े को खंडित नहीं होने दे। सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद।